आज हमारे साथ एक्टर सुदर्शन पाटिल आए हैं। इन्होंने कई वेब सीरीज़, कई शोज़ पे और कई सारे एड्स में काम किया है। हाय सुदर्शन, हाँ, कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। थोड़ा नर्वस हूँ। आप नर्वस है? हाँ, ओके। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। ओहो, आपने ये चूज़ किया कि आपको एक्टर बनना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्टिंग में इंटरेस्ट काफ़ी पहले से था, जी। लेकिन उस वक्त मुझे पता था कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, अच्छा। और ये इंडस्ट्री में आने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जी। एक्टिंग आनी भी चाहिए। तो उस वक्त श्योर था कि मुझे अच्छी एक्टिंग नहीं आती, इसलिए मैंने उस वक्त ऑडिशंस देना वगैरह स्टार्ट नहीं किया। लेकिन कुछ सालों बाद फिर मतलब ग्रेजुएशन के बाद जॉब किया, और जॉब के बाद मैं जब एमबीए के लिए गया तो एमबीए के थर्ड सेम में बहुत ड्रामा कॉम्पिटिशन होते थे इंटर कॉलेज लेवल। तो वहाँ बहुत सारे प्लेस करने के बाद ऐसा अंदर से गट फीलिंग आई कि यार थोड़ा भी जमने लगा है, अभी थोड़ा मैं कर पा रहा हूँ ठीक ठाक एक्टिंग। जी। तो उस वक्त ये रियलाइज़ हो चुका था कि कभी ना कभी मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँगा, लेकिन बस वो फिर वो एक फेज़ था, हाँ। प्लेस का वो ख़त्म होने के बाद वही फोर्थ सेम, फिर फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो कैंपस प्लेसमेंट, वो सब चलता रहा, और फिर ये निगलेक्ट हो गया। पर मैं जॉब जो मैंने पकड़ा मेरे एमबीए के बाद, वहाँ मैंने 6-7 महीने काम करने के बाद थोड़ा बोर हो गया, ओके। और आखिरी 4-5 मंथ्स तो एकदम वर्स्ट थे, मतलब बॉस के साथ झगड़े हो गए। अच्छा, बॉस के झगड़े ही हाँ, होते थे। हाँ। तो मैंने सोचा था कि भाई ये जॉब मैं क्विट करूँ, और ये क्विट करके मैं 2-3 महीना पूरा रेस्ट लूँगा, ओके। मैं कहीं काम नहीं करूँगा, वेकेशन पे दैट वाज़ डिसाइडेड। दैट वाज डिसाइडेड। एंड जस्ट अ डे और टू बिफोर आई लेफ्ट दैट कंपनी, मुझे मेरे कज़िन ने कॉल किया। वो उसने एक फ़िल्म लिखी थी दिया, तो उसने कॉल किया और पूछा कि यार आप एक रोल करोगे क्या, आपके लिए है कैरेक्टर। तो स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई, एंड इमीडिएटली सेड यस। और बस मैंने वो फिल्म शूट की, और शूट करने के बाद मैं वापस 2-3 दिन ऑफिस गया, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं शूट करते वक्त मुझे लगा कि यार दिस इज वेयर आई हैव टू, सोच लिया था। ये करना ही है मुझे, एक्टिंग फील्ड में आना है। लेकिन तभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कब। जी। तो अलग अलग दोस्तों के साथ कहीं अलीबाग गया, कभी गोवा गया, कभी लोनावला गया, मतलब पार्टी चल रही थी फुल टाइम। हाँ। लेकिन बाद में थोड़ा ऐसा लगने लगा नहीं यार, अभी नया जॉब ढूंढना चाहिए। फिर मैंने naukri.com, shine.com पे वापस अच्छा, जो हाँ, सीवी अपडेट किया, हर कोई करता है। या सीवी अपडेट किया, देखते मतलब क्या भी जॉब। फिर उसके बाद क्या पता, थोड़ा मार्केट डाउन था या पता नहीं, लेकिन बाय दैट टाइम मैंने जो शॉर्ट फिल्म शूट की थी वो रिलीज़ हो चुकी थी, उसको अच्छा रिस्पांस मिला था। 2 फिल्म फेस्टिवल में उसको, एक में बेस्ट फिल्म और एक में सेकंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओह मिला। वाओ, सो नाइस। द टाइटल ऑफ द फिल्म इज दिया। तब बिफोर आई कुड कन्विंस माई सेल्फ, हाँ। मेरे फैमिली फ्रेंड्स ही बोलने लगे यार मेरे को मुझे लगता है कि तेरे को ट्राई करना चाहिए। अच्छा। फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा मेरे। क्या बात मैंने है। फटाक से बोल दिया कि देखो ऐसा ऐसा है। डिफिकल्ट नहीं रहा? नहीं रहा, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया था ना। अरे बाबा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑडिशंस भी देता हूँ हाँ। और साइड बाय साइड इंटरव्यूज भी देता हूँ। आई गो विद द फ्लो, लेट्स सी क्या होता है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो जैसे ही उनका हाँ आया, मैंने फटक से पोर्टफोलियो बना दिया ओ भाई सब चालू हो गए। कि कहीं इनका माइंड बदल ना जाए। राइट। और जिनसे पोर्टफोलियो बनाया था उन्होंने कुछ कास्टिंग वालों के, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दिए। मैंने सबको अपना पोर्टफोलियो सेंड किया। कुछ 2 हफ्ते बाद पहला ऑडिशन कॉल आया। अच्छा, तो फिर यू हैड टू वेट। या तो क्या आया था, फिर वो मैसेज आया था एक कोऑर्डिनेटर से। अच्छा। और मैं जब वहाँ पर पहुँचा स्टूडियो में, जो कास्टिंग वाला बंदा था वो बोला सर यू डोंट फिट इन द ब्रीफ। मतलब यार मुझे तो मैसेज आया, नॉट फिट क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं आपका लुक ही नहीं है। तो मैंने ये क्या मामला है, मुझे मैसेज में आ गया और यहाँ पे बोलते नहीं। मैं ऐसा अपसेट होके नीचे, मैं रहता हूँ प्रभादेवी में और मैं गया अंधेरी में, खास वो ऑडिशन देने में। बाद में थोड़ा अपसेट हो गया, अरे यार जिसके लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं। तो मैं नीचे उतरने के बाद ऐसे कुछ एक्टर्स थे वहाँ पर, तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार वो आगे वाला लेफ्ट है ना, उधर एक बिल्डिंग है, वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे ऑडिशन हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही पूछा यार मैं जा सकता हूँ? हाँ आप जा सकते हो, लेकिन मुझे कॉल नहीं आया था।
मैसेज नहीं आता, जहाँ से मैसेज आया था उन लोगों ने नॉट फिट बोला, उन्होंने नॉट फिट बोल दिया और यहाँ पे आप या तो direct मैसेज भी कुछ नहीं आया पता तो मैं नहीं। ऐसे कैसे जाकर पूछूं? जी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जाके पूछ लो, ओपन ऑडिशन है आपका हो जाएगा। तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल ऑडिशन। फिर कुछ 1.5 महीने बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला मुझे। वाह, एक खुशी होती है वो टाइम पे कि पहला प्रोजेक्ट मिलता था। हाँ खुशी थी, लेकिन ऐसा बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला काम नहीं था, ठीक ठाक प्रोजेक्ट था। मतलब खुशी हुई भी और नहीं भी हुई, बट ये बात, इस बात की खुशी थी कि यार फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। और घर पे जाके अपनी मम्मी को बताया। हाँ, ऐसा है। प्राउड मोमेंट फॉर यू डेफिनेटली। क्योंकि कैसा होता है कि टीवी पे आप जब पहली बार आते हैं तो पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ यू, आपके सारे फ्रेंड्स, अरे यार देखिए सुदर्शन इज कमिंग ऑन द स्क्रीन ऑन द टीवी, तो वो एक मोमेंट रहा होगा, बहुत सारे कॉल्स आए रहेंगे आपको। सो आई स्टिल रिमेंबर 19 दिसंबर 2013 मैंने उस यूटीवी बिंदास का एक शो था, उसके लिए मैंने शूट किया। देन देयर वाज अ गैप ऑफ 2-3 मंथ्स और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट फिल्म, मतलब सोचो फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्ट में भी डिफरेंस 3 महीने का गैप, थैंक यू। अगेन देन सेकंड एंड थर्ड प्रोजेक्ट के बीच वापस 2-3 महीने का काम था। फिर ये वाला था एक ऐसा 2 एपिसोड का एक कैमियो किया था मैं। अच्छा, एक हसीना भी करके कोई शो आता था स्टार प्लस, एक किसी ने बोला और उसके बाद मैंने बीडी सह्याद्री के लिए मित्रा याला जीवन ऐसे नाम करके एक शो था, उसके कुछ 3-4 स्टोरीज, तब से फिर रेगुलरली काम आते रहा। बट आई थिंक वन ऑफ योर वंडरफुल वर्क्स व्हिच आई हैव सीन, कुछ आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, देयर वाज दिस अनुराग बासु प्रोडक्शन, स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिसमें आपका जो एपिसोड था वो था 2.5 अक्षर प्रेम के। मैंने वो सीरीज़ देखी, हाँ। मुझे बहुत अच्छी लगी। द कैरेक्टर्स वर वेरी डाइवर्स एंड बहुत बढ़िया थे, एक कैरेक्टर्स वर वेल एज। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, इसकी कास्टिंग कैसी रही और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा एंड व्हाट डिड यू डू, बिकॉज वो रोल आसान बिल्कुल नहीं था। यू आर अ महाराष्ट्रियन योरसेल्फ और एक बंगाली कैरेक्टर निभाना, कैसे एक्सपीरियंस रहा था आपको रात का? मुझे एक SMS आया ईशाना मूवीज से, जो अनुराग बासु प्रोडक्शन सर का प्रोडक्शन था। तो पहले तो मैंने सीरियसली लिया, अरे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से मुझे या मुझे क्यों अप्रोच करेंगे करके। तो इनिशियली आता और यार फेक होगा, और ये ऑडिशन हो रही थी गोरेगांव में, और 2 घंटे बाद मुझे मैसेज आया मलाड के लिए एक ऑडिशन, अच्छा, जो थोड़ा जेन्युइन लगा। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले मलाड वाला निकता रहता हूँ, फिर यहाँ पे वापस आता हूँ तो जा ही रहा हूँ तो देख लेता हूँ। हाँ, वहाँ जाने के बाद वहाँ पे एक रजिस्टर रखा था, तो वो ऑडिशंस कुछ 6-7 दिन से चल रहे थे और हर रोज़ 20, 25, 30 लोग थे। हाँ, तो थोड़ा लगा नहीं यार ये जेन्युइन होगा, क्योंकि अगर ये फेक होता तो बहुत पब्लिक आता है, बहुत सारे लोग ऑडिशन देते। एंड द बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि उन लोगों ने कास्टिंग डायरेक्टर हायर कास्टिंग डायरेक्टर हायर नहीं किया था, तो उनकी कास्टिंग, जो क्रिएटिव टीम थी हाँ, उन्होंने ऑडिशन, और जिन्होंने मेरा ऑडिशन दिया ही एंडेड अप डायरेक्टिंग दैट एपिसोड। अच्छा। हिज नेम इज देवात्मा मंडल, सुपर टैलेंटेड गाय। इज दिस अबाउट फर्स्ट टाइम हैपनिंग ऐसे कुछ? क्या है फर्स्ट टाइम, क्योंकि और ऑडिशन प्रोसेस भी मुझे याद है, मुझे ना कोई स्क्रिप्ट दी थी, उन्होंने मेरा सिर्फ इंट्रो लिया और बाद में बताया कि डिस्क्राइब द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। अच्छा, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो मैं थोड़ा नर्वस हो गया यार, ये कैसे, ठीक है, ये हर क्या ऑडिशन तरीका है ऑडिशन आपको स्क्रिप्ट मिलती रहेंगी। एंड तो मैंने उनको बोला कि यार वैसे तो बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ बहुत सारे हैं, हाँ। पहले मैं ये डिसाइड करता हूँ किस दिन के बारे में बोलना है, फिर थोड़ा प्रिपेयर करता हूँ और आप ले लो। तो मैंने 5-10 मिनट मांगे उनसे और फिर मैं गया और मैंने वो आई स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। वो क्या काम जानना चाहेंगे? सी आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर, तो मैं इंटर स्कूल इंटर कॉलेज में आई एम अ स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर। बहुत पुरानी बात है, 2002-3 हाँ आई थिंक 2005 के बाद मैंने प्रोफेशनली खेलना बंद किया। एक जो प्लेयर था उन्होंने फर्स्ट सिंगल्स खेला, मैंने सेकंड एंड देन डबल्स का। So I described the whole journey, the journey. process. Especially the match, Great. not the tournament. That Right, match for the bronze medal. And ये डिस्क्राइब करते करते when I started off, पहला 1-1.5 मिनट तो मैं कुछ भी बोल रहा था, एकदम नर्वसनेस, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा और चौथे मिनट से 5वें मिनट तक
मैं लिटरली उस दिन पे पहुंच गया। और जो ले रहे थे ऑडिशन, एक एंगल से दिखता है ना, हाँ हाँ मतलब हमारा ध्यान पूरा स्क्रीन पे है, मतलब ना कैमरा पे है, लेकिन समझ में आता है कि यार जो शूट कर रहा है वो थोड़ा स्माइल कर रहा है। राइट। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो यार इसको पसंद आया मैंने अच्छा जिस हुआ। तरह से डिस्क्राइब हाँ। किया। तो वो रूम छोड़ के मैं निकला, तो लगा कि चलो यहाँ से कॉल आया, लेकिन 3-4 महीना कोई कॉल नहीं आया। बाद में एक प्रोमो आया स्टोरीज बाय टर्नर का, अच्छा। एपिक चैनल पे, एपिक चैनल पे। ओरिजिनली वो एपिक चैनल का था। और प्रोमो में अनुराग बासु सर थे, उन्होंने बताया कि वॉच दिस अपकमिंग सीरीज। फिर मुझे लगा यार नहीं यार क्या चांस है। उसके कुछ 6-7 महीने बाद मैं ऐसे ही ऑडिशन रूम में ही बैठा था, थोड़ा अपसेट था क्योंकि 2-3 प्रोजेक्ट साथ से गए थे। हाँ। तब मुझे इस प्रोडक्शन हाउस से कॉल, वाओ, लाइक 6-7 एंड मंथ्स द का। बेस्ट पार्ट, उन्होंने ना मेरा री ऑडिशन लिया, ना कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, ना लुक टेस्ट हुआ। वाओ, उन्होंने सीधा कॉल करके पूछा आप परसों से 8 दिन फ्री हो? स्ट्रेट क्वेश्चन यहाँ से। I said हाँ फ्री हो, ठीक है, यूर लॉक। बाद में फिर मेरा, यार मैं अपसेट था क्योंकि 2-3 काम हाथ से गए और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से अनुराग कॉल बासु आया। प्रोडक्शन, इट्स अ बिग अचीवमेंट। ये शूट तो कहाँ पे हुई थी? चांदीवली स्टूडियो, आउटडोर लोकेशन। बट दिस वाज इन Bangalore स्टूडियो, बंगाल Yeah, no, स्टूडियो। but it was shot in. Some of the stories were shot in Kolkata. Okay. But कुछ स्टोरीज फिर बाद में अलग अलग जगहों पर शूट। बट जब मैंने देखी पूरी ये जो सीरीज मैंने देखी, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी भी शूट कोलकाता में हुई थी। सेट ही ऐसा बना है, Set, right. हर एक चीज़ों पर बारीकी से बारीकी से ध्यान काम रखा किया गया। गया और फिर मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार सही यार अच्छा है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अनदर कॉल फ्रॉम देम फॉर द लुक टेस्ट। अरे यार लुक टेस्ट तो look test। लेकिन प्रिपरेशंस तो कैसे रहे आपके उस दौरान? सबसे पहले तो मैं बहुत टेंशन में, जब सेट पे पहुंचा, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता नहीं था कि वो इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने पूछा था कि हाँ हाँ उन्होंने फ़ोन पे बताया था कि इट्स एन इम्पोर्टेंट है। जी। सेट पे जाने के बाद पता चला कि प्राइमरी कैरेक्टर्स में से, अच्छा, वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स ऑफ द शो। हाँ लीड नहीं बोलूँगा लेकिन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। क्योंकि सबका ही अच्छा था। और टेंशन ये था कि इवन जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे वो भी तोड़ू एक्टर्स, जो मेरे एज के बाकी एक्टर्स थे वो भी तोड़ू एक्टर्स, सब एक्सपीरियंस। और मैं नया यहाँ पे करूँ क्या मैं, तो थोड़ा टेंशन था। प्रेपरेशन एज सच मैंने किया नहीं खास, मतलब डायरेक्टर को ही पूरा क्रेडिट करता। मैं बस लाइंस याद करता था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता था, क्योंकि हमें बोला गया था कि आप लाइंस याद रखो, कैसा बोलोगे उसका रफ आइडिया दिमाग में रखो, लेकिन इतने अच्छे से प्रैक्टिस मत करो कि आपके दिमाग में वो तरीका ही बैठ जाए और आप उसी तरीके से वो डायलॉग जी, डिलीवरी, जी। वो ये नहीं चाहते। ऐसे आपको लगता है कि अगली सीरीज भी आनी चाहिए और आप वापस आपको ये करना है? आई जस्ट होप कि इसका सेकंड सीजन आए और उसमें भी मुझे चांस मिले। डेफिनेटली मिलेगा आपको, क्योंकि आप बहुत बढ़िया काम था आपका उस शो पे। और एक जो आपकी वेब सीरीज मैंने देखी थी उसका नाम था लव प्लैटर। आपका जो रोल था मतलब बहुत बढ़िया था उसमें। जो हल्की फुल्की सी भी कॉमेडी हाँ, थी, लेकिन वो जो आपके इंटरेक्शंस अगेन विथ योर फ्रेंड वो ब्यूटीफुल। तो ये कहाँ पे शूट हुई थी एंड आपको कितने दिन लगे इसके इसे शूट करने के लिए? ये तो किसी घर में ही शूट हुई थी, लोकल वाले में, फ्लैट में पूरा है। और बाकी आउटडोर सीन्स भी अंधेरी में ही पूरा शूट। अच्छा, पूरा ढंग से। ये लव प्लैटर मैंने स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ 2-3 महीने बाद। अच्छा, उसके बाद का प्रोजेक्ट है। हाँ, तो उन्होंने समीर करके है इमोशनल फूल्स यूट्यूब चैनल के ओनर, उन्होंने काम किया। उन्होंने कॉल किया मुझे, ऑडिशंस पे बुलाया, 1-2 राउंड हुआ और then तुरंत कुछ 5-6 दिन बाद शूट। वाह, तो बहुत अच्छी वेब सीरीज थी ये। हाँ मज़ा आया। एंड इट वाज ट्रेंडिंग फॉर ऑन यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग टाइम। या बहुत टाइम तक वो ट्रेंडिंग पे थी। उसमें एक कुकिंग सीन है अच्छा। जहाँ पर ऐसा दिखाया कि मैं मेरे मतलब मैं हीरो का दोस्त हूँ हाँ उस शो में। तो एक सीन में ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं उसको खाना बनाना सिखा रहा हूँ, हाँ मतलब जी, मैं याद है, डायरेक्शन याद कर रहा हूँ, है। वो खाना बना रहा है। बेस्ट सीन था। आज भी मैं कभी कभी वो सीन देखता हूँ। बहुत बढ़िया सीन था आपका। मराठी में मैंने वही डीडी सह्याद्री के लिए 2-3 शोज़ किए, स्टार प्रवाह के कुछ एपिसोडिक शोज़, लक्ष्य करके एक था, एंड
प्रेमा तुझा रंग कसा प्रेमा तुझा रंग कसा है, बहुत फेमस थी सीरियल है। एंड कलर्स मराठी का एक क्राइम बेस्ड शो था, जय हो महाराष्ट्र हाँ जी, सॉरी जागते रहो, जाते महाराष्ट्र जागते रहो, ओके। उसके 2 एपिसोड। डेली सोप में पता नहीं यार, मुझे कोई भाव ही नहीं देता, ऐसे क्यों कह क्या रहे हैं? हिंदी वाले ना मराठी वाले, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक डेली सोप करूँ। नहीं, लेकिन ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे पता नहीं, दैट्स द फैक्ट। कभी मैं तो क्राइम पेट्रोल, आप क्राइम पेट्रोल का भी हिस्सा रह चुके हैं और ये कंटिन्यूसली करते आए हैं। या मैंने कुछ 16-17 स्टोरीज वाह, एंड वो भी लीड में। लीड, कुछ लीड्स थे एक्चुअली। देखो ऐसा कुछ लीड, पैरेलल लीड, सेमी लीड ऐसा कुछ होता है, हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर आई वॉज लकी इनफ कि मैंने उन 17 में से 10-12 स्टोरीज में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, ब्यूटीफुल। और 4-5 स्टोरीज में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मज़ा आया। ये जो एक्टर्स की जर्नी होती है, इट्स अनसर्टन। मतलब आपके पास आप काम है, 2 साल काम रहेगा, तीसरे साल में काम नहीं रहता है, भले आप लीड हो, आप कैरेक्टर एक्टर हो, इट्स नॉट एन ईजी लाइफ। तो आपके साथ भी ऐसे कभी हुआ है कि यार आपने जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की सीरीज़ की थी, लव प्लेटर आपने किया, फिर 6 महीने कुछ काम नहीं है, और उन 6 महीनों में इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे उस टाइम पर? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि 6 महीना काम नहीं किया। हाँ, लेकिन ऐसा 2-3 बार हुआ है कि 3-3.25 महीना कोई काम नहीं। और आई थिंक दिस वाज मिड 2016। अच्छा, मतलब मुझे याद है फेब 16 में मैंने एक एड शूट किया, उसके बाद 2-3 महीना कुछ काम नहीं था। फिर एक मुझे मूवी मिली थी, हाँ, अच्छा कैरेक्टर था उसमें, और बाद में उस मूवी का कुछ हुआ ही नहीं। क्या पता वो, मतलब वो बनी ही नहीं या पोस्टपोन हुई, पता नहीं। वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर थोड़ा डिप्रेस सा हो गया था मैं, बहुत अपसेट हो गया था। एंड मई 2016 में मुझे जॉन्डिस हुआ, तो ऑलरेडी 2-2.5 महीना गैप थी, तो 3rd मंथ वापस राइट, जॉन्डिस की वजह से, तो इस 3.5-4 महीने की गैप थी। तो वहाँ थोड़ा लग रहा था कि यार शिट है, क्या हो रहा है। तब मन में ये सोचा भी था कि यार am I in the right field? अच्छा, कभी आपको क्रॉस मतलब क्वेश्चनिंग, मैंने क्विट करने का सोचा नहीं था, मैंने सोचा था, अरे क्रॉस क्वेश्चनिंग कहीं हुई थी? हाँ मतलब मुझे लगा था कि यार क्यों ना इससे पार्ट टाइम किया जाए। अच्छा, आपने सोचा था, बताएंगे? मतलब मैंने सोचा था कि चलो वापस कोई जॉब पकड़ लेते हैं, और ये पार्ट टाइम चल रहा है। और नसीब देखो मेरा, जॉन्डिस से मैं रिकवर हुआ, रिकवर होते ही मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए, और बाद में एक होम शॉपिंग चैनल से मुझे इंटरव्यू कॉल आया। अच्छा, और मैंने तो हर ऑडिशन में हर एक्टर यही सोचता है कि यार भले वो प्रोजेक्ट मिले ना मिले, लेकिन अच्छा करना है ऑफ कोर्स। तो आई डिड अ डिसेंट, आई गेव द ऑडिशन वेरी नाइसली। एंड बाद में कब वो फर्स्ट राउंड का सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, कब वो ऑफर लेटर साइन किया, समझ में नहीं आया। दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस, अनदर। तब वो अच्छा था कि यार मैं इंडस्ट्री में हूँ भी, एंड एक स्टेबल इनकम आ रही है। हाँ मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एक्टिंग से दूर हूँ। और इस पर्टिकुलर जॉब करते करते मैं ऑडिशंस भी देता रहा। आपने क्राइम पेट्रोल में काफ़ी सारे अनगिनत कैरेक्टर्स किए हैं, काफ़ी कैरेक्टर्स किए जिसमें नेगेटिव शेड्स भी थे, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बदलाव होता है। क्राइम पेट्रोल ये एक ऐसा शो है ना जहाँ पर मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स, कभी कभी मैं विक्टिम भी बनाऊँ, विक्टिम भी बने हैं। कभी कभी मैं विक्टिम का भाई बनाऊँ, कभी कभी विक्टिम का हस्बैंड बनाऊँ, कभी कभी सस्पेक्ट बनाऊँ, Suspect, कभी ये कभी खूनी भी बनाऊँ। सो अलग अलग शेड्स प्ले करने का मौका मिला। और क्राइम पेट्रोल एक ऐसा शो है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर पाए, और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता यार। कभी कभी जब एपिसोड देखता हूँ तो यार ऐसा लगता नहीं यार बहुत गंदा काम है, मेरा पर्सनल, और अच्छा हो सकता है। ये आपकी फर्स्ट मूवी है, मूवी का नाम है चिकारा, इट्स अ विदु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन ऑल्सो। तो विदु विनोद चोपड़ा इज अ बिग नेम इन द मूवी इंडस्ट्री, एंड आई थिंक ही इज गॉड फॉर यू, एज पर जो मुझे दिख रहा है। या तो मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, हम जानना चाहते हैं। अगेन मुकेश छाबड़ा जी, कास्टिंग कंपनी,
वहाँ पर मैंने ऑडिशन दिया, मतलब इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ दिनों बाद ऑडिशन कॉल आया, बस ऑडिशन दिया, 2 सीन्स थे और मतलब बता दिया था स्क्रिप्ट, तो मैंने ठीक ठाक किया और मैं निकल गया वहाँ से। लगा नहीं था, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि क्या कौन सा काम झोली में आने वाला है पहले नहीं पता था, और मैं वहाँ से निकल गया। और ऐसे ही जो ऑडिशंस के बीच में जो गैप होती है वहाँ पे मैं ऐसा लंच कर रहा था, तब कॉल आया सीधा विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस अरे वाह वाह, कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। मतलब अरे यहाँ पे कुछ शॉर्टलिस्ट वाला मामला नहीं है, Direct direct selection का selection। call, हाँ। wow। तो मैंने बोला सही है, तो फिर सब बात हुई, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हुई, फिर कॉस्ट्यूम वालों के साथ बात हुई, उन्होंने मेजरमेंट्स वगैरह मांगे और 2 दिन बाद मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ। कॉस्ट्यूम ट्रायल के बाद मैंने ऐसे ही पूछा कि मतलब मेरा री ऑडिशन दिया उस कॉस्ट्यूम का, और मैंने ऐसे ही पूछा कि इन 2 सीन्स के अलावा और कुछ है, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा अपसेट सा हो गया था कि इतनी बड़ी फिल्म मिल रही है, ऐसा थोड़ा लगता है ना हर एक्टर को यार और एक सीन होता है। हाँ हाँ, जरूर कभी कभी हो जाता है एक्टर थोड़ा सेल्फिश हो जाता है कि यार थोड़ा तो और 2-3 दिन चाहिए हमें करके। और फिर जितना था बहुत। एंड बट ठीक है, दैट डिसअपॉइंटमेंट लास्टेड 2 मिनट्स। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बट अगर चलो छोड़ो नहीं यार, काम करने का मौका मिल रहा है, बस हो गया काफ़ी अब। और वो फीलिंग ही अलग है ना कि अभी बस शॉट रेडी है और एक्शन बोलने वाले, मतलब वो आज भी उनकी आवाज़ कान में गूंजती है। गॉड ऑफ ग्रेट, एंड मतलब बहुत लकी है। कांग्रेस टू यू फॉर दैट। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो है सेक्शन एंड करेंगे हाँ और हम रैपिड फायर पे आएंगे। या आप तैयार हैं? यस, आपको सिर्फ 2 सेकंड दिए जाएंगे, फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। हाँ चलिए इनको आपको रेट करना है आउट ऑफ 10। डायरेक्टर्स डायरेक्टर ठीक है। करण जौहर, 7 विदु विनोद चोपड़ा, वो लगा ही था। राजकुमार ईरानी, 9 10 11 12 पता नहीं, मतलब 10 का ऑप्शन दिया, उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है। राजकुमार संतोषी 9 सब 9। एंड राम गोपाल वर्मा। इज माई फेवरेट। सत्या, शिवा, रंगीला, रेट कीजिए। जंगल। इसी प्रोसेस में सोच रहे बहुत हैं, रेट कीजिए। एक्चुअली सब लोग ही 10 है यार। मैं खोता वो ना। इन शॉर्ट ये सेफ, 10, बहुत सेफ खेल 10, रहे हैं, बहुत सेफ 10, खेल रहे हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा मौका मिले इन हीरोइंस के साथ काम करने का, आपका इमीडिएट हाँ रहेगा या ना? परिणीति चोपड़ा, हाँ राखी सावंत, रीजन नहीं बताना चाहिए। बट क्वेश्चन में ही रीजन है। वो नाम में ही एक रीजन है ना काम करने का। ठीक है। माधुरी दीक्षित, ऑफ कोर्स यस। करीना कपूर, यस यार, क्या कितने बड़े एक्टरों के नाम ले रहा है। ओके, एंड आलिया भट्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, आप अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपकी फेवरेट एक्टर्स कौन है? एक्ट्रेस यार जी, अभी के या अभी के? विद्या बालन मुझे बहुत पसंद है, और श्रेया टफ है। ऐसा एक नाम कैसे बताऊं यार आप सेफ मत खेलिएगा, अभी बता दीजिए यार कितना सेफ खेल रहे हैं। विद्या बालन। विद्या बालन डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस इन द इंडस्ट्री। आलिया भट्ट ऑल्सो। कोई मूवी में या सीरियल में आपको किसी सीन दिया जाए, आप करोगे? करेंगे पक्का? आपकी मम्मी डैडी नहीं, मतलब अगर उस सीन की ज़रूरत हो, द स्क्रिप्ट डिमांड्स तो ऐसे कुछ लोग गुस्सा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग सीन घुसा देते हैं डालने के लिए, लेकिन आप करेंगे जरूर पक्का? हाँ, ओके, बहुत वो प्रोजेक्ट में बहुत सी अच्छी बातें हो और एक किस्म की हो तो गंदी बातें हो तो नहीं करेंगे। अभी के जो यंगस्टर्स है, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री,
जैसे रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, यू हैव शाहिद कपूर, हाँ। यू हैव सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुशांत सिंह राजपूत, काफ़ी सारे चर्चा में, अर्जुन कपूर है। तो इनमें से सबसे बेस्ट एक्टर कौन आपको लगता है? क्योंकि रणवीर सिंह, रणवीर कपूर तो टॉप पे ही है, वरुण धवन भी टॉप पे ही है। इनमें से सबसे आगे आपको कौन लगता है जाएगा? ये ना एक गोल्डन ईरा है बॉलीवुड का। ये जो आज का दौर है ना बॉलीवुड का, एक गोल्डन ईरा जी। क्योंकि सारे यंग सुपरस्टार सारे के सारे अच्छे हैं, बाप एक्टर। रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, विकी कौशल, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वरुण धवन, सारे के सारे भारी एक्टर है। सारे पर्सनल भारी फेवरेट actor। मेरा इन सारे नामों में से पर्सनल फेवरेट राजकुमार राव। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड। I respect him, I'm jealous of him, and I want to work with him. ओके, यू बिलीव इन वन नाइट स्टैंड और मैरिजेस? इतना सोचिए मत, जल्दी आंसर कीजिए। क्या सब नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्या पूछ रहा है। मैरिज। मैरिज। आपको अगर ऑफर दी जाए कंटेंट ड्रिवन सिनेमा विथ राजकुमार संतोषी, और उसी टाइम पे आपको ऑफर आती है करण जौहर की म्यूजिकल ड्रामा मूवी, सेम टाइम पे, लेकिन आपको दोनों करनी है, क्या करेंगे? अरे कंटेंट करण जौहर की म्यूजिकल है, सैड में। करण जौहर इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। I know, but somehow I don't fit in the brief. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी कंटेंट। I am sure he will not ask. ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहरुख खान क्या मतलब सेलेक्ट करना है? काम कर रहे हैं दोनों यार। एनीवन टॉप पे? नहीं नहीं, वो दोनों होंगे उस फिल्म में। दोनों चाहिए। इरफान खान और आमिर खान? आमिर खान, आमिर खान, मनोज बाजपेयी और वरुण धवन। मनोज वाजपेयी। मनोज बाजपेयी डेफिनेटली। मतलब आपका कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आपकी तरफ ज़्यादा क्या है? ध्यान चलिए। अरे आई हैव ऑलवेज somehow मुझे जो थोड़ा ऑफ बीट फिल्में होती हैं हाँ, वही सबसे ज़्यादा। अगर आप ओके। मुझे मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स के अगर नाम पूछेंगे तो मैं नाम लूँगा अमोल पालेकर, अच्छा, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, आमिर खान ऑफकोर्स। मतलब क्योंकि आमिर खान एक ऐसा एक्टर है जिनकी फिल्में ऑफ बीट होकर भी मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम में फिल्म भी होगी, तो मैं उनको इसमें अक्षय खन्ना, ओह गॉड, इज माय फेवरेट। अक्षय खन्ना इज माय टू फेवरेट, गुड, मतलब इज माय फेवरेट। आई लुक अप टू। वाह, ग्रेट। तो जो भी शो देख रहे हैं डायरेक्टर्स, इनको प्लीज़ अक्षय खन्ना के साथ कास्ट कीजिएगा जल्दी। आपके कई सारे एड्स टेलीविजन पे आते रहते हैं, मैंने तो होर्डिंग्स भी देखी हैं आपकी मुंबई में। सो माधवन, विवेक ओबेरॉय एंड कई सारे नामचीन लोगों के साथ आपने काम किया है, अलग अलग लोग, सूर्या। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? सूर्या वॉज द फर्स्ट सेलिब्रिटी जिनके साथ मैंने काम किया। मतलब आज फिर याद में बैठा था, वो आ गए, मैं कुछ ट्रांसफर हुआ, अरे क्या बात है। और मेरा नसीब हमेशा अच्छा रहा है कि काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्ट्स की मैंने, और जिन सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मैंने काम किया है उनके साथ ऑफकोर्स मतलब मज़ा तो आया करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी खुशी थी कि मेरा जो कैरेक्टर है उसको भी वेटेज आई वॉज नॉट अ साइड, तो इस बात की मुझे खुशी है। तो एक्सपीरियंस तो टू गुड। और ऐड में तो यार कैसा है ना, ऐड बनती है 30 सेकेंड्स, तो उनको अच्छी बनानी होती है। और विवेक ओबेरॉय के साथ जो मैंने किया ना, इट वॉज नॉट एन ऐड, इट वॉज उनकी जो इनसाइड वेब सीरीज बहुत बहुत सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा कॉमेडी वीडियो बनाया था अमेजॉन प्राइम वालों ने। तो उस वीडियो में मैं ये वो काम रिफ्लेक्ट करता, बहुत बढ़िया था वो, बहुत अच्छा था। मतलब बहुत इट वाज अ साइज ऑन द टिप व्हेन आई सॉ इट। सो कांग्रेचुलेशंस टू दैट। आप हमारे शो पे आए, बहुत अच्छा लगा, और आपका प्रेशियस टाइम आपने निकाला आपके शूटिंग शेड्यूल से। तो हम लोग यार बहुत छोटे एक्टर, लेकिन फिर भी आई एम श्योर इंडिया में कुछ तो लोग होंगे जो हमारे बारे में भी जानना चाह रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। अरे बाप रे। जो लोग देखना चाहते, जानना चाहते थोड़ा और मेरे बारे में, कैसा रहा मेरा करियर और मैंने शुरुआत कैसे रही, क्या क्या किया है,
पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि मतलब जो ऐसे एपिसोडिक शोज करते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी काम किया है, इसके बारे में भी और जानने की इच्छा होती है मुझको। तो आई रियली थैंक यू फॉर दैट कि आपने मुझे इंटरव्यू पे बुलाया, ताकि अगर मेरे किसी व्यूअर को अगर मेरे बारे में थोड़ा और जानना है, जान पाएगा।